औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुदी वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहरबान अप्रूवल के बाद लिखी गई किताब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉल्यूम 3 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। किताब के मौलिफ़ हैं जनाब ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का किस्सा आज हम कंक्लूड करेंगे। इसमें छुपे राज, हिकमतें और लेसन्स समझने की कोशिश करेंगे। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के किस्से में अल्लाह ताला ने बताया है कि उन्होंने अल्लाह की रिज़ा के लिए सब्र किया है, और सब्र हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की तरह तमाम पैगंबरों का शेवा और उनकी तर्ज़ फ़िक्र है। पैगंबरों का वस्फ़ है कि वो तकलीफ़ के वक्त सब्र करते हैं, अल्लाह को अपना साथी तसव्वुर करते हैं और तकलीफ़ में अल्लाह की मसलहत उनके पेशे नज़र रहती है। अल्लाह की नेमतों पर शुक्र अदा करते हैं, जबकि उनका हाल, उनका माल सब अल्लाह से वाबस्ता रहता है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जो तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं, उसके पीछे अल्लाह की ये हिकमत मुहीत है कि बंदा जब अल्लाह के ऊपर भरोसा कर लेता है और उसका यकीन कामिल हो जाता है, तो बड़ी से बड़ी तकलीफ़ में भी शिकवा और शिकायत ज़ुबान पर नहीं लाता। अल्लाह ताला ने सब्र करने वालों की मिसाल देते हुए अपने बरगज़ीदा पैगंबरों हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़ुल्किफ़ल, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का तज़किरा फरमाया है, और अपने महबूब बंदे बाइसे तख्लीक़ कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से फरमाया है, बस आप सब्र कीजिए जिस तरह उलुल अज़्म रसूलों ने सब्र किया। ईमान लाने वाले मर्द और ईमान लाने वाली औरतों से अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए, उन्हें ठहराएंगे जन्नत के बाला खानों में रवां होंगी जिनके नीचे नहरें। इतना उम्दा सिला है नेक काम करने वालों का, वो जिन्होंने सब्र किया और सिर्फ़ अपने रब पर भरोसा किए हुए हैं। सब्र के मायने आइए देखते हैं। इस हवाले से जनाब ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब क्या फरमाते हैं। सब्र के लुग़वी मायने रोकने और सहारने के हैं। अल्लाह ताला के तमाम अहकामात नफ्स इंसानी की फ़ितरत और जिबिल्लत से आगाही का प्रोग्राम है। अल्लाह ताला ने अपने कलाम में नफ्स इंसानी की कमज़ोरियाँ बयान की हैं कि इंसान नाफरमान है, जल्दबाज है, झगड़ालू है, तबन कमज़ोर है, कम हौसला है, ज़ालिम और जाहिल है, तंग दिल है, हासिद है। नफ्स इंसानी की ये ऐसी कमज़ोरियाँ हैं कि कोई शख्स भी इन कमज़ोरियों से आज़ाद नहीं है। इन कमज़ोरियों का पस मंज़र दुनियावी चमक, नातवा शऊर और जहालत है। जहालत का मफ़हूम ला इल्मी है, लेकिन अल्लाह के क़ानून के मुताबिक पूरी ज़िंदगी इल्म है। इल्म मुसलसल और मुतवातर इत्तिला है। इत्तिला और ख़बर हरकत है। हरकत अल्लाह का अम्र है। अल्लाह का अम्र है कि जब वो किसी शय को करने का इरादा कर लेता है तो कहता है हो जा, और वो हो जाती है। अम्र हुक्म है और हुक्म ही इक़्तिदार आला है। अल्लाह साहिब इक़्तिदार है। इस हवाले से जनाब ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी रहमतुल्लाह अलैह साहब फरमाते हैं कि इक़्तिदार का मफ़हूम यह है कि कोई लम्हा उसकी गिरफ्त से बाहर ना हो और हर चीज़ उसके अहाते कुदरत में हो। जज्बात व एहसासात बनने वाली तमाम इत्तलाआत तख्लीक़ के छोटे छोटे मराहिल से गुज़र कर अपना मुज़ाहिरा करती हैं। कानून ये है कि जिसमें इंसानी यानी मटीरियल बॉडी के ऊपर एक जिस्म जिसमें मिसाली यानी लाइट बॉडी है, यही जिसमें मिसाली मादी जिस्म को फीड करता है, और जिसमें मिसाली की तरफ से फीडिंग ख़त्म हो जाती है तो मादी जिस्म मर जाता है। हम इस मुर्दा जिस्म को डेड बॉडी कहते हैं। चूँकि तख्लीकी प्रोसेस का सारा ताल्लुक़ जिसमें मिसाली से है, इसलिए इल्म हासिल होते हुए इल्म ना सीखना और इल्म की तरफ से बेरग़बती करना जहालत है। जिसमें मिसाली माजी, हाल और मुस्तक़बिल के रिकॉर्ड से पूरी तरह वाकिफ़ होता है,
اسی واقفیت کی بنا پر جس میں مثالی مادی جسم کو صبر کی تلقین کرتا رہتا ہے، صبر کی تلقین سے مراد ہے وہ آدمی کے شعور کو انسپائر کرتا رہتا ہے کہ یہ تکلیف عارضی ہے جو گزر جانے والی ہے۔ اس انسپیریشن سے آدمی کے اندر مقابلہ کرنے کی جرت اور ارادے میں استحکام پیدا ہوتا ہے، جبکہ پریشانی کے وقت روشنیوں کے توازن میں اعتدال نہیں رہتا۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں۔ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نوع انسانی کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے، اور جب بندہ صبر کر کے اللہ کو دل کے یقین کے ساتھ اپنا ہمدرد اور محبت کرنے والی ہستی مان لیتا ہے تو اللہ اس کے اوپر آرام و آسائش کے دروازے وسیع کر دیتا ہے اور ایسے وسائل فراہم کر دیتا ہے جس سے انسانی زندگی پر خوشیوں کے دریچے کھل جاتے ہیں۔ جیسے حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے اللہ نے چشمہ جاری کر دیا اور دونوں میاں بیوی جوان ہو گئے اور 4 نسلوں تک اپنی نسل کو پھلتے پھولتے دیکھا۔ جناب حضرت ایوب علیہ السلام کے قصے کو ہم مزید اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس حوالے سے جو ہمارا لائیو سیشن ہوا کرتا ہے ایوری تھرسڈے رات 9 بجے، اس حوالے سے بھی انشاءاللہ بات ہوگی۔ آپ سب کی جو انڈرسٹینڈنگ تھی اس قصے کے حوالے سے انشاءاللہ ہم اس پہ بھی بات کریں گے۔ اگر آپ بھی ہمارا لائیو سیشن اٹینڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا واٹس ایپ گروپ اتصال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے ہے جو آپ جوائن کر سکتے ہیں۔ اس کا لنک اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا۔ سنتے رہیے کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جانتے رہیے انبیاء کے قصوں میں پوشیدہ حکمتیں، راز اور فارمولے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔